ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, हैं अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में। वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले। अभी तक ये पता नहीं चला कि वो लड़की कौन है और ना ही उसका कोई वारिस आया। हमने ज़ाब्ते के हिसाब से सारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली, तमाम स्टेशनों पर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। 1 महीना गुजर गया, अभी तक कोई वारिसों का पता नहीं चला। मेरा मशवरा है कि उस लड़की को दारुल अमान भिजवा दें। ना 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 बाबू साहब, उस लड़की को दारुल अमान से ज्यादा अमानता हमारे गोठ में मिलेंगी बाबा। बाबू साहब दीनू बाबा ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो उस लड़की को आपकी कस्टडी में रहना होगा। अब मेरा मकसद यह है कि उस लड़की को आपकी जिम्मेदारी में लेना होगा। हाँ बाबू सही, हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, लेकिन इस बात का इकरार मुखिया जी को करना होगा। हाँ सही। ठीक है बाबू साहब, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं ज़ाब्ते के हिसाब से तमाम पेपर तैयार कर देता हूँ, आप लोग उस पर आकर दस्तखत कर दीजिएगा। ठीक है, आप कागजात तैयार करें, हम दस्तखत कर दें। हाँ जाइए। तो ठीक है। चाची, हाँ, क्या मीरू लावारिस है? तुझसे किसने कहा कि मीरू लावारिस है? हाँ, ये सच है कि उसके माँ बाप बहन भाई नहीं है। तो क्या मीरू के माँ बाप मर चुके हैं? हाँ, जब कोई मीरू 7-8 साल का होगा तो इस गांव में एक बीमारी फैली थी जिसमें उसके माँ बाप बहन भाई मर गए। तो फिर क्या हुआ? फिर गांव की औरतें उसकी माँ बन गईं और गांव के सारे मर्दों ने उसके सर पर शफकत का हाथ रख दिया। जिसकी परवरिश सारे गांव ने की हो वो लावारिस कैसे हो सकता है? चाची, हाँ, आजा। बात सुन, पहले तो तू कभी आवाज दे के नहीं आता था, आज तुझे क्या हो गया है? चाची पहले तू अकेली रहती थी, अभी तो रानी तेरे साथ है ना। देखा देखा मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया है? और ऐसे ही लोग इसको बेवकूफ कहते हैं। अरे हाँ, एक बात तो बता, तुम लोग बाबू साहब के पास गए थे, क्या हुआ? वो चाची, अरे बोलता क्यों नहीं? चाची बाबू साहब ने कहा है कि वहाँ स्टेशन पे रानी को पूछने कोई नहीं आया। कोई नहीं आया तो ना आए, ये कोई लावारिस नहीं है, मैं इसे अपने सीने से लगा के रखूंगी। हाँ चाची, बाबू साहब कहते थे कि रानी को हमको दे दो, हम इसको किसी सरकारी यतीम खाने में जमा करा दें। हाय हाय, यतीम खाने वो लोग जाते हैं जिनका कोई वारिस नहीं होता। इसकी वारिस मैं हूँ, मैं इसे यतीम खाने नहीं जाने दूंगी, समझे? तो हमने भी उसकी बात नहीं मानी, लेकिन वो बाबू साईं कहता है कि रुक क्यों गया? मेरू क्या बोलता है तेरा वो बाबू साईं? चाची वो मेरी जबान, चाची वो तेरी जबान को क्या हो गया? बोलता क्यों नहीं? जल्दी बोल। वो चाची मेरी जबान खुशी से कुछ निकलता ही नहीं है। खुशी से? वो चाची, बाबू साईं कहता है कि अगर चाची चाहे ना तो रानी को हमेशा के लिए अपने गांव में रख सकते हैं। मेरू तू बहुत खराब है, तूने मेरा खून खुशा कर दिया। अभी तो खुश है ना? हाँ मैं खुश, मेरा खुदा खुश है। मैंने पीर साईं की मन्नत मानी थी कि रानी का कोई वारिस ना मिले, मैं इसकी वारिस बन जाऊं तो मैं मन्नत चढ़ाने आऊंगी। अब मैं जा रही हूँ मन्नत उतारना। चाची चाची, मन्नत उतारने बाद में जाना, वो मुखिया साईं ने तुमको शाम को बुलाया है। क्यों? अरे मेरे को क्या पता है। सलाम मुखिया जी।
वालेकुम अस्सलाम माय हाजरा, वालेकुम सलाम। बैठो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ माय हाजरा, मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि हमें उस लड़की को गांव में रखने की इजाजत मिल गई है। अब वो हमारे पास अमानत के तौर पर रहेगी, लेकिन अगर कल उसके वारिस आ गए तो हमें उस लड़की को उनके हवाले करना होगा। ये सब बातें मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि सुना है तुमने उसको अपनी बेटी बना लिया है और वो भी तुमसे बहुत हिल मिल गई है। वो तो ठीक है मुखिया जी, वो मुझसे और मैं उससे बहुत घुल मिल गए हैं। अगर उसके असल वारिस आ गए तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है उसे वापस करने में। और हाँ, उस लड़की के लिए अगर तुमको खर्चा चाहिए ना तो पंचायत देने के लिए तैयार है। अल्लाह साईं का दिया बहुत कुछ है मेरे पास मुखिया जी। अगर उसके असल वारिस ना आए तो पंचायत को मुझे इजाजत देनी होगी कि मैं उसकी माँ बनकर उसकी शादी कर सकूं। हाँ, वक्त आने पर ये भी हो जाएगा, पर इसके लिए तुमको बहुत इंतजार करना होगा। मीरू, क्या बात है, आजकल तू स्टेशन से बड़ा जल्दी वापस आने लगा है। ओ भाई, मैं जल्दी आऊं देर से आऊं, तुझे क्या है भाई? हाँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तेरे जल्दी आने की वजह। अच्छा, भला बता तो क्या वजह है? अरे वो परदेसन जो चाची के घर में रहती है। अल्लाह तौबा, कैसी बेशर्मी की बातें करती है तू। तो ना भोला मत बन मीरू, अच्छी तरह से जानती हूँ तू चाची के घर के इतने चक्कर क्यों लगाता है। अच्छा, लगाता हूँ चाची के घर के चक्कर, तू क्या कर लेगी मेरे? और अभी बताता हूँ कि मैं अभी भी चाची के घर जा रहा हूँ परदेसन को देखने। कोई फायदा नहीं है मीरू, चाची तो परदेसन को लेकर पीर बाबा के मजार पर मन्नत उतारने गई है। तुझे परदेसन को देखना है तो वहीं चला जा। अरे मेहरबानी, शुक्रिया। अब मैं परदेसन को देखने पीर बाबा के मजार पे ही जाऊंगा। परदेसन को भी देखूंगा और पीर बाबा से भी दुआ करूंगा कि इस चुड़ैल से मेरा पीछा छुड़ा। फासले फासले क्या जानूं मैं कौन मौला, क्या जानूं मैं कौन। ना कोई मेरी मंजिल मौला, बता मैं कौन हूँ मौला, तू ही बता मैं कौन, तू ही बता मैं कौन हूँ मौला, तू ही बता मैं कौन। क्या जानूं मैं कौन, क्या जानूं मैं कौन हूँ मौला, क्या जानूं मैं कौन, क्या जानूं। असानो इश्क मरेंदा ढोलन बल बल कतल करींदा, बल बल कतल करींदा हो, बल बल कतल करींदा। असानो इश्क मरींदा ढोलन बल बल कतल करींदा बल। अरे रानी, तुम कब आया? अभी आई हूँ। तुम गाना भी गाते हो? अरे बाबा, हम तो हर फन मौला है, गाना भी गाता है, नाचता भी है, और जब कभी वक्त पड़ता है ना तो सच्चाई के लिए लड़ भी पड़ता है। क्या लाया है बाबा? चाची ने पीर बाबा की नियाज दिलाई थी, वो लाई। अरे रानी, चाची तुमसे बहुत प्यार करती है, यानी अपनी औलाद से भी कोई इतना प्यार नहीं करता होगा जितना चाची तुमको चाहती है। तुम्हारी सगी माँ जो होगी ना,
वो भी तुमको इतना प्यार नहीं करेगी जितना चाची करती है। क्या है दिखाओ। अरे जलेबी, अरे ये तो मीरू की कमजोरी है। बाबा, ये जो हमारे पीर साईं है ना, ये बहुत बड़े बादशाह हैं। इनसे अगर कोई मन्नत मांगे ना तो वो पूरी होती है। बाबा, तुमने भी कुछ मांगा है उधर? क्या मांगा है? अपनी याददाश्त कि मैं कौन हूँ। रानी, अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाती है तो तुम गांव छोड़ के चली जाओगी? पता नहीं, मैं अपने बारे में नहीं कुछ कह सकती। मैं जाऊं? हाँ हाँ, भले। अरे असां जो इश्क मरेंदा, झोलन बल बल कतल करींदा। हेलो, दौलतपुर, राइट। हेलो, राइट। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सही, हमने सुना है कि एक गुमशुदा लड़की आपके तहवील में है। आपने ठीक सुना है, मगर आप लोग कौन हैं? बाबूजी, हो सकता है वो लड़की हमारी हो। हम हैदराबाद स्टेशन के थाने से इत्तला मिली है। जो उन्होंने हुलिया बताया है वो हमारी बेटी से काफी मिलता जुलता है। खुदा करे कि वो आप ही की बेटी हो। हमें तो काफी अरसे से उसके वारिसों का इंतजार है। कहाँ है मेरी बेटी? जल्दी से मिलवा दीजिए। वो यहाँ तो नहीं है, मेरा मतलब है वो 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां है। हम जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहते हैं। कोई बस मिलेगी? वहां बस कोई नहीं जाती। अलबत्ता अभी थोड़ी देर में बैलगाड़ी रवाना होगी। मैं आप दोनों को बैलगाड़ी में रवाना कर देता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह बचाया। जी सर। जाओ जरा मीरू को भिजवाओ। अच्छा सर। वो तो अपना नाम तक नहीं जानती। दरअसल वो अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठी है। इसकी वजह? सही, हमारी एक ही औलाद थी, मरियम। हमने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वो तालीम से फारग हुई तो वो लड़की से हमारे लिए लड़का बन गई। वो हमें भी खिलाती पिलाती रही और अपना चेत भी बनाती रही। हमने अपने खानदान में उसकी मंगनी कर दी। हम बहुत खुश थे। शादी की तारीख भी तय हो गई थी। एक रोज हम तीनों घर पर नहीं थे। चोरों ने आकर हमारे घर का सफाया कर दिया, सब कुछ लूट कर ले गए। जब इस बात का पता मरियम के ससुराल वालों को लगा तो उन्होंने जैद के न देने से शादी से इनकार कर दिया। इस बात का पता जब मरियम को लगा तो उसका ज़हनी तवाज़ुन भी छीन लिया। बाबूजी, ज़हनी तवाज़ुन भी छीन लिया। ये तो नसीबों की बात है बाबा। कभी कभी कश्ती साहिल पर पहुंचकर भी डूब जाती है। सलाम। जी बाबू सही, याद किया था? हाँ मीरू, ये उस लड़की के माँ बाप है। अल्लाह साईं का शुक्र है सही, रानी के वारिस मिल गए। रानी? उसको कुछ याद नहीं था, इसलिए हमारी चाची ने उसका नाम रखा है रानी। चाची जो है ना, उसको अपनी बेटियों की तरह चाहती है, बहुत प्यार करती है उसको। भला हो आपका, जो आपने मेरी बेसहारा बच्ची को सहारा दिया और प्यार दिया। किसी गलत हाथों में चली जाती तो न जाने क्या हो जाता। मीरू, तुम ऐसा करो, जब तुम गांव जा रहे हो तो इन दोनों को अपने साथ ले जाओ। सही। और ये खत मुखिया जी को दे देना। जी सही। उनसे कहना कि इनसे दस्तखत ले लें। जी सही। आइए आइए। जय बाबा। बड़ी मेहरबानी आपकी साईं। मुखिया सही, मुखिया सही है। क्या बात है, क्या बात है?
ये बात तो बहुत खास है, लेकिन क्या जाल से डरता है क्या? खास बात है। अब्दुल्ला की सालियों के अलावा अगर कोई और बात है ना तो वो कर। अरे नहीं, सही नहीं। अब्दुल्ला की जालियों का तो मुझे पता है। सही, वो मोचड़े वाली उसके हिस्से में आई है ना अभी। सही, ये बाबू साई ने खत दिया है। पर रानी के वारिस मिल गए। हाँ सी, उधर वो अपना नहीं है दीनू बाबा, उसकी डगे गाड़ी में बैठे हैं। अल्लाह साईं तेरा शुक्र है। ये मैंने रानी की शादी के लिए बनवाए थे। जरा ओढ़ के बता। देख शर्मा मत, मुझे ओढ़ के बता। लेकिन माँ ये तो रानी का है ना। तू भी तो मेरी रानी है। देख, इनकार ना करना। मेरा दिल रखने के लिए इसे ओढ़ के बता। शाबाश। ये क्या माँ? मैं इसीलिए ये नहीं पहन रही थी कि तुम्हें रानी याद आ जाएगी। नहीं नहीं, ये आंसू वो नहीं है जो तू समझ रही है। ये तो खुशी के आंसू हैं। ये कपड़े मैंने रानी की शादी के लिए सिलवाए थे। अब इन्हें पहनने वाली आ गई है, ये जाया नहीं हुए। तू बहुत अच्छी लग रही है इन कपड़ों में। मैं खुद तेरा ब्याह करूंगी माँ बनकर, और जब तेरे बच्चे यहाँ आएंगे और नानी नानी कहेंगे तो मेरी बरसों की आरज़ू पूरी हो जाएगी। चाची, चाची। चाची, मुखिया साईं आए हैं। मुखिया जी, आप और मेरे दरवाजे पे खैरियत तो है? सब खैर है माई हाजरा, कुछ जिम्मेदारी है जो पूरी करने आया हूँ। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? अंदर आने को नहीं कहोगी, सब कुछ यहीं बताना होगा। माफ करना मुखिया जी। आए आए, अंदर आए आए। आ जाओ बाबा, आ जाओ। अच्छो 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 अच्छो, आ जाओ आ जाओ। मुखिया जी, चाय पानी का तो मैं बात को पूछूंगी, पहले ये बताओ कैसे आना हुआ? बताता हूँ माई हाजरा, बताता हूँ। रानी का है। रानी अंदर है? ये रानी के माँ बाप हैं, रानी के असली माँ बाप। हाँ, मैं बदनसीब ही उसकी माँ हूँ और ये उसका बाप है। 8 महीने से अपनी बेटी को तलाश कर रहे हैं। आंखें तरस गई हैं उसे देखने के लिए। लेकिन इन आंखों का क्या होगा जो उसके लिए खुली हुई है? अगर वो चली गई तो मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। देखो माई हाजरा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि रानी हमारे पास अमानत है। अगर आज अमानत लेने वाले वापस आ गए हैं तो हंसी खुशी उनकी अमानत उनके हवाले कर दो। ठीक है मुखिया जी, शायद मेरी तकदीर में बेटी का प्यार नहीं है। मैं रानी को लेकर आती हूँ। फासले
चला गया माँ। इस लिबास में मुझे उसके सामने जाते हुए शर्म आती है। तू अब तक रो रही है माँ? तेरी खुशी अभी पूरी भी नहीं हुई। कुछ आंसू बचा के रख मेरी रुखसती के लिए। बेटी, तेरी रुखसती का वक्त आ गया है। तेरे माँ बाप तुझे लेने आ गए। माँ बाप? मेरे माँ बाप? ऐसा मजाक मत कर माँ। मेरा अब इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं। नहीं बेटी नहीं, तेरा इस दुनिया में सब कुछ है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। चल बेटी, तेरे माँ बाप तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी माँ। तुझे जाना पड़ेगा बेटी। तू मेरी बेटी नहीं है, तू इस घर में एक मेहमान थी, और मेहमान हमेशा नहीं रहा करते। एक ना एक दिन उन्हें जाना पड़ता है बेटी, जाना पड़ता है। चल चल मेरा बच्चा, चल चल। मुखिया जी, अब जल्दी से बुलवाइए उसे। अब हमारे से और सब्र नहीं होता। ये आपकी बेटी आ गई। ये तो हमारी बेटी नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है। क्या ये आपकी बेटी नहीं है? बहुत देर हो गई मुखिया जी का इंतजार करते हुए। अब मैं चलती हूँ। अब तक आ जाना चाहिए था, पर लगता है गांव से बाहर चले गए। चाची, कोई खास बात नहीं है तो मुझे बता दो, मैं मुखिया जी को बता दूंगी। बात तो खास है, मगर छुपाने वाली नहीं है। पहले मैं मुखिया जी से मशवरा कर लूं, फिर मैं खुद सारे गांव को बताती फिरूंगी। ऐसी क्या बात है चाची, मैं भी तो सुनूं। ठीक है, मैं तुम्हें बताए देती हूँ, मगर तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना जब तक मैं मुखिया जी से मशवरा ना कर लूं, समझी? अरे समझाओगी तो समझूंगी ना चाची। तो सुनो, मैं मीरू और रानी की शादी करना चाहती हूँ। बात तो नेकी की है, पर इस लड़की के बारे में कोई जानता नहीं है। कौन है, कहाँ से आई है? अगर कल को इसके वारिस आ गए तो? 1 साल हो गया है, अभी तक तो कोई आया नहीं, और कोई आएगा भी नहीं। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो मेरी रानी है, रानी। अल्लाह तुझको इसका अजर देगा चाची, तू बहुत नेकी का काम कर रही है। मुझे सिर्फ मुखिया जी की इजाजत की जरूरत है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे हाँ, देखो, मुखिया जी से कहना इस बात का अभी किसी से जिक्र ना करे। मुखिया जी इजाजत दे दें तो फिर मैं खुद मीरू से बात करूंगी। अच्छा, अब मैं चल रही हूँ। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ मुखिया, कैसे आना हुआ? साईं, एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ, कहो क्या बात? बाबू साहब, एक फैसला करना है जो आपके मशवरे के बगैर नहीं कर सकता, बल्कि आपकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकता। गांव का मुखिया फैसला सुनाने के लिए मेरी इजाजत लेने आया? कहो क्या बात? फैसला उस गुमशुदा लड़की के बारे में है जो माई हजरा के पास रहती है। वो चाहती है कि उसकी शादी कर दी जाए। शादी? ये तो नेकी का काम है मुखिया, और नेकी के काम में पूछना नहीं चाहिए। बाबू साहब, नेकी कहीं गले ना पड़ जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। तो मेरा मतलब है कि अगर कल उसके वारिस आ गए तो हम क्या जवाब देंगे?
अब मजीद उसके वारिसों का इंतजार करना बेकार है। अब कोई नहीं आएगा। ये हम अब कैसे कह सकते हैं? ये बात मैं अपने मुशाहिदे की रूह से कह रहा हूँ। ये पहला केस नहीं है मेरा। इससे पहले भी कई गुमशुदा लड़कियों को हम सरकारी इदारों के हवाले कर चुके हैं। मेरा मशवरा है कि अगर किसी की जिंदगी संवरती है तो छोटा मोटा रिस्क ले लेना चाहिए। वैसे भी लड़की को सारी उम्र तो बिठाया नहीं जा सकता। मगर चाची उसकी शादी किससे करना चाहती है? मीरू से। मीरू शादी के लिए राजी हो गया? अरे वो तो शादी के नाम से भागता है। मेरा मतलब है अभी बात नहीं की है, सिर्फ सोचा है। आपसे इजाजत मिल जाए तो मीरू को राजी करेंगे। भाई मेरी तरफ से तो इजाजत है। इस नेक काम में कौन है जो खुश नहीं होगा? मुबारक हो, इजाजत मिल गई है। अब तो तू खुश है? मैं खुश, मेरा अल्लाह साईं खुश। बेशक, जो काम तुम कर रही हो ना, उससे अल्लाह साईं बहुत खुश होगा। बस मुखिया जी दुआ करें खैरियत से ये काम खत्म हो जाए। लेकिन मीरू तो शादी से भागता है, राजी हो जाएगा? मीरू राजी है। अंदर अंदर एक दूसरे को दोनों पसंद करते हैं। सच कहा है किसी ने, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। अरे जो फैसले आसमानों पर हो चुके हो ना, वो जमीन पर रहने वालों को कबूल करना पड़ते हैं। हाँ। फासले वाह वाह वाह, ये बहुत सारे नोट जमा कर लिए हैं। क्या करेगा इनका? अरे दीनू बाबा, तुम्हारे पास जो नोट है तुम उसका क्या करते हो? मैं तो पुत्र अपने लिए खाना और अपने जानवरों के लिए चारा खरीदता हूँ। और तेरे दरवाजे पता कोई जानवर भी नहीं है। अरे बाबा, तुम कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ मीरू पुत्र कि अपने इस वीरान घर को आबाद कर पुत्र। इन नोटों को खर्च करने वाली लिया। अरे नहीं चाचा नहीं। बाबा ये तो मैंने कितने सालों में नोट जमा किए, वो तो 10 दिन में आके खर्च कर देगी। मीरू पुत्र, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। जिंदगी तो वो है जो दूसरों के लिए जी जाए। दूसरों के लिए? अरे बाबा मेरे को समझाना, क्या कह रहा है? शायद मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई। मैं तुझे ये बताने आया था कि कल के लिए तुम अपना माल मत बनाना। क्यों बाबा? क्योंकि सुना है कि लेन पर मालगाड़ी का कोई हादसा हो गया है और पटरियां साफ होते होते 2 दिन लग जाएंगे। अरे घोड़ा, रे घोड़ा। सलाम दिनू बाबा। जीते रहो पुत्र। मीरू, तुझे माँ ने बुलाया। क्या? माँ ने तुझे बुलाया है। ओ बाने, तू चल मैं आता हूं। चल। माँ ने बुलाया है, चाची माँ। वाड़े वाह। मीरू नहीं आया? वो आ रहा है माँ। माँ, बेटी तुझे पता है मैंने उसे क्यों बुलाया है? मैंने उसे इसलिए बुलाया है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तेरी उससे शादी कर दूँ। बेटी तुझे मेरे इस फैसले पे इतराज है तो बोल, मैं इनकार कर देती हूँ। बेटी मैं तेरी रजामंदी चाहती हूँ। मैं क्या बोलूं, जैसे तुम्हारी मर्जी। जीते रहो बेटी, मुझे पता था कि तू इनकार नहीं करेगी, मगर फिर भी पूछना मेरा फर्ज है ना। चाची मैं आ जाऊं? आजा आजा।
क्या बात है चाची, क्यों बुलाया मुझे? रानी बेटी, मेरे बच्चे के लिए चाय बना के लाना। चाची, आज मेरी बड़ी इज्जत हो रही है, चाय पिलाई जा रही है मुझे। क्यों, तुझे इज्जत रास नहीं आती क्या? मीरू को इज्जत का क्या पता है, जिसे देखो वो मीरू की बेइज्जती कर देता है। खैर तू बता, तूने मुझे क्यों बुलाया? तेरे से एक मशवरा लेना है। मेरे से मशवरा लेना है? मेरे से? ऐसी क्या बात है कि मेरे से मशवरा लेना है? सोचती हूँ शादी कर दूं। चाची, शादी तो तू कर ले, लेकिन चाची इस उम्र में तू शादी करेगी तो गांव वाले मोचड़े देंगे। जा रे, तेरी तो खोपड़ी उल्टी है, बोलो कुछ समझता कुछ है। मैं तो रानी की बात कर रही हूँ, रानी की। ओ अच्छा, तू रानी की शादी कर रही है, मैं समझा कि बस बस, ज्यादा बकवास ना करना, तू समझ गया है, मैं रानी की बात कर रही हूँ। ईमान से चाची? चाची ये तो सवाब का काम है। लड़का कौन है? एक लड़का है मेरी नजर में, अभी मैंने उससे बात नहीं की है, पता नहीं हाँ करता है या ना। बदनसीब ही होगा जो नहीं करेगा शादी। अच्छी है, खूबसूरत है, और चाची सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम बोलती है। मैंने तो सुना है बीवियां बहुत बोलती है, इतना बोलती है कि शौहर घर छोड़ के भाग जाता है, जैसे चाचा तेरे को छोड़ के भाग गया है। तू बाज नहीं आएगा, मैं तुझसे मशवरा ले रही हूँ और तुझे मजाक सूझाए। मेरा ख्याल है चाची उस लड़के को हाँ कर देनी चाहिए। तो फिर तू हाँ कर दे, रानी से अच्छी लड़की तुझे नहीं मिलेगी। तू ये समझ ले, अल्लाह ने तेरी जोड़ी बनाने के लिए रानी को यहाँ भेजा है। सोचता क्या है बछड़ा, रानी एक कूंज है जो अपनी डाल से बिछड़ गई है। शाम से पहले उसे डाल ना मिली तो वो भटक जाएगी, तू उसकी डाल बन जा। ये सवाब का काम है, सवाब का। चाची अगर ये सवाब का काम है ना, तो मीरू जरूर करेगा, क्योंकि मीरू सवाब का काम अपने हाथ से जाने नहीं देता है। तो मैं हाँ समझूं? हाँ चाची, बस तू ये बता कि कब मैं बारात लेके तेरे दरवाजे पर आऊं? आज जुमा है। हाँ, अगले जुमे बारात लिया। मासी, सलाम मासी। जीते रहो बेटा, ये क्या है? वो मासी लड्डू है। किस खुशी में? मासी मेरी शादी पक्की हुई है ना। किससे कर रहा है शादी? मासी वो चाची की बेटी रानी से। बहुत खुशी की बात है, अल्लाह साईं तुम दोनों के नसीब अच्छे करे। सुखा को दे दो, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है मासी। सुखा, 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 मेरे को पता है तेरे को बड़ा दुख है, फिर भी तू लड्डू देने मेरे घर आ गया। मीरू तू बड़ा ही जालिम है, तूने मेरे प्यार की कदर नहीं की। अरे मुझे क्या पता प्यार व्यार का, तू क्या समझती है कि मैं रानी से शादी को प्यार की वजह से कर रहा हूँ? वो अकेली है, उसका कोई नहीं है। कल चाची के 100 दिन पूरे हो गए तो क्या होगा, वो तो और अकेली पड़ जाएगी। इसीलिए तो मैंने शादी के लिए हामी भरी है। लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं जो सिर्फ तुझे चाहता है? अरे चरी, एक तरफ की जो चाहत होती है ना, वो मोहब्बत नहीं होती है, वो दीवानगी होती है। और ईमानदारी की बात है, मैंने तो तुझे कभी इस नजर से देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर मेरी वजह से मैंने तेरा दिल दुखाया है तो मेरे को माफ कर देना। कर ये लड्डू चरी।
हाँ माँ, तू कब आई? ओ छोरी, क्या बात है, इतनी उदास क्यों बैठी है? इतना उदास तो तुझे पहले कभी नहीं देखा। न गा रही है न गुनगुना रही है, खैर तो है ना? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, जी अच्छा नहीं है। तेरी कुछ नहीं में भी बहुत कुछ है, मुझसे ना छुपा। मैं तेरी माँ हूँ, तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। कह दिया ना तुझसे, कोई बात नहीं है। देख सुखा, तुझे मेरी कसम, मुझसे ना छुपा। मैंने तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। क्या बात है, बता, मुझसे कोई शिकायत है? हाँ, तुझसे ही शिकायत है। तूने मेरा नाम सुखा क्यों रखा? ऐसा कौन सा सुख है जो मैंने तुझे नहीं दिया? तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तुझे तो तेरे बाप की कमी भी महसूस होने नहीं दी, और आज तुम मुझसे कहती है कि मेरा नाम सुखा क्यों रखा? मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। मैं भूल गई थी, माँ बाप सिर्फ नाम रख सकते हैं, नसीब नहीं बना सकते। मेरी आंखों में आंसू तेरी वजह से नहीं, मेरे अपने नसीब की वजह से है। हे अल्लाह साईं, मेरी सुखा को क्या हो गया है? जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले, हैं अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में, वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले। न धनक फलक पे ठहर सकी,